हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। ऑप्शंस ट्रेडिंग करके थक चुके हो, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिलेगा भी नहीं। आपको स्विच करना होगा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, जहां पे प्रॉफिट बनाना रिलेटिवली आसान होता है। और मैं आपको इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं। और यहाँ पे हम एक सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे, मल्टीपल सीक्रेट शेयर करेंगे। यानी यहाँ पे हमारा सीरीज ऑफ वीडियोस होगा और हर वीडियो में एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। और एक और चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीके से यूज नहीं करेंगे। हम कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, ताकि आप क्राउड से अलग हट के अपने लिए स्ट्रेटजी बना सको और वो स्ट्रेटजी वाकई काम करेगा। तो चलिए स्विंग ट्रेडिंग के पहले सीक्रेट्स को सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया और रैंडमली कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे हम पिक करते हैं। तो यहाँ पे हम बजाज फाइनेंस को पिक कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, निफ्टी 50, 100, 200, ये वाला स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं। यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप को सिलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन आसान हो जाता है, और जिस स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होता है उस स्टॉक्स में हम जो स्ट्रैटेजी, हम जो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो काम नहीं करेगा। तो जिस भी स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होता है उस स्टॉक्स में इसका इस्तेमाल नहीं करना, पहले मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहूँगा। तो आज जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा, यानी स्विंग ट्रेडिंग का जो पहला सीक्रेट होगा, ये सीक्रेट होगा बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज का नाम सुनते ही आप लोग मन में आ जाता होगा कि मूविंग एवरेज से रिलेटेड हमने मल्टीपल वीडियोस देख लिए, अब इसमें नया क्या होगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ नया बताने जा रहा हूं, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या मूविंग एवरेज से रिलेटेड ये स्ट्रैटेजी पहले से आपको पता थे या फिर नहीं पता था। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे जो हम मूविंग एवरेज बेस्ड सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो सबसे पहले 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इसके साथ 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इसके साथ 100 डे और 200 डे, दैट मीन्स 2। ये चारों सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम एक साथ करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी बना सके। तो चलिए सबसे पहले इन सारे मूविंग एवरेज को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमें रखना है, 1 डे वाला टाइम फ्रेम रखना है। अब टाइम फ्रेम को लेके एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप जो भी ट्रेड लेते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, वो आप हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो जनरली हम स्कैल्पिंग में क्या करते हैं, हम 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ले लेते हैं। लेकिन जो एनालिसिस करना है स्कैल्पिंग में भी, वो 1 आवर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। दूसरा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट में ट्रेड सेटअप करते हैं और वहीं पे एनालिसिस करते हैं। नहीं, इंट्राडे में अगर आप काम करते हैं तो जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो आप डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में कीजिए, और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन आप 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले में कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करेंगे, जो आपका ट्रेड का एक्यूरेसी होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, टाइम फ्रेम को लेके क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सारे मूविंग एवरेज को एक साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मूविंग एवरेज को एक साथ अप्लाई कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऊपर में भी, जो येलो कलर का है ये आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वाइट जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, रेड आपका 100 डे है, और ब्लू जो है 200 डे है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। वैसे अगर हम चार्ट पे देखें तो ब्लू जो है वो 200 है, रेड आपका यहाँ पे 100 है, वाइट जो है आपका 50 है, और जो येलो है वो आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। अब इसका ट्रेडिशनल और नेचुरल फॉर्मेट क्या है? सबसे नीचे आपको 200 मिलता है, उसके ऊपर 100 मिलता है, उसके ऊपर 50 मिलता है, उसके ऊपर आपका मिलता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे हम ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स टू, ये अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हमारे कोई काम का नहीं है। ये हमारे काम का कब होगा? जब अपने नेचुरल फॉर्म से कम्प्लीटली अपोजिट होगा। दैट मीन्स टू, ये हमारे काम का कब होगा? जब सबसे ऊपर आपका होगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, उसके बाद होगा आपका 100 डे, उसके बाद होगा आपका 50 डे, और लास्ट में होगा 20 डे। दैट मीन्स टू, अगर हम कलर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमें ब्लू कलर का लाइन चाहिए,
उसके बाद हमें चाहिए रेड कलर का लाइन, उसके बाद हमें चाहिए व्हाइट कलर का लाइन, उसके बाद हमें चाहिए येलो कलर का लाइन। और अभी क्या है, अभी सबसे पहले है येलो, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। तो हमें कंप्लीटली इसका अपोजिट चाहिए। तो चलिए चार्ट पे खोजते हैं कि क्या इसका अपोजिट कहीं हमें देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। इस पॉइंट को यहाँ पे हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है ब्लू ब्लू ब्लू। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो इस पॉइंट के आसपास ब्लू सबसे ऊपर दिख रहा है, दैट मीन्स टू 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है। उसके बाद आपको रेड दिख रहा है, दैट मीन्स टू 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज उसके बाद है। उसके बाद आपको व्हाइट दिख रहा है, दैट मीन्स टू 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। उसके बाद आपको येलो दिख रहा है, दैट मीन्स टू 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। दैट मीन्स टू ये चारों हमें एक ट्रेडिशनल वे से हट के, मतलब ट्रेडिशनल वे के कंप्लीट अपोजिट देखने को मिल रहा है। तो जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हमें करना है, क्या करना है, 200 डे, उसके बाद चाहिए 100 डे, उसके बाद चाहिए 50 डे और उसके बाद चाहिए 20 डे। ये सबसे पहला स्टेप हमें खोजना है और पहला स्टेप यहाँ पे हमने खोज लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें करना है कि प्राइस जब 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो इस ट्रेड में यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। जी हाँ, यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। तो देखिए जब हमने इसको खोजा प्राइस नीचे था, अब प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक करके 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। दैट मीन्स टू इस पॉइंट पे हमारा एंट्री बनेगा। लेकिन जब भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, एंट्री के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है स्टॉप लॉस और हमें चाहिए होता है टारगेट। तो यहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस खोजते हैं, यानी प्रीवियस स्विंग लो जो है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, स्टॉप लॉस के रूप में। यानी जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं उससे नीचे का जो भी स्टॉप लॉस होगा, यानी उससे नीचे का जो भी स्विंग लो बनेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। अब आप टारगेट क्या करेगा, तो टारगेट के लिए 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करेगा। दैट मीन्स टू यहाँ पे अब हमारा एंट्री पॉइंट मिल गया, हमारा स्टॉप लॉस मिल गया, हमारा टारगेट मिल गया। मतलब जो एक ट्रेड सेटअप के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ मिल गया है। क्या सब कुछ वाकई मिल गया? नहीं मिला है अभी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया। क्या है? रिस्क रिवॉर्ड चेक करना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में लगता है कि हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें क्या चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें 1.5 से ऊपर चाहिए। 1.5 और 2 के बीच में अगर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है वो सबसे बेहतर होता है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम ट्रेड सेटअप लेंगे। अगर 1.5 से नीचे रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो ट्रेड सेटअप को हम सिंपली अवॉइड कर देंगे। तो ट्रेड लेने से पहले हमें रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ पे चेक करना होगा। तो चलिए रिस्क रिवॉर्ड को चेक करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे इसको भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं, यानी तो धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ किए, यहाँ भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमने लिया है, इस लेवल के आसपास हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ले लिया, इस लेवल के आसपास हमारा एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस वाला पॉइंट ये हो गया, टारगेट हमारा हो गया ये वाला पॉइंट। अब देखिए रिस्क रिवॉर्ड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.6 का बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमें क्या चाहिए होता है, 1.5 से ज़्यादा चाहिए। तो 1.5 से ज़्यादा मिल रहा है, 1.6 मिल रहा है, दैट मीन्स टू ये 1.5 से ज़्यादा है। दैट मीन्स टू ये ट्रेड सेटअप परफेक्टली ओके। इस ट्रेड सेटअप के साथ हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब देखिए क्या किया, मार्केट ऊपर गया और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को टच भी करा, दैट मीन्स टू हमारे टारगेट को भी हिट करा। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट रहता है, वो क्या रहता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला। तो जब भी हम स्विंग ट्रेड के लिए जाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट को आपको जरूर यूज करना है। इससे क्या होगा कि प्रॉफिट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है और हम जो अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको लिमिटेड मिलेगा, ये नहीं जो आपको डेली अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग जब भी आप करते हो पेशेंसली आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा, और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, जो इंट्राडे डे ट्रेडर और आपका स्कैल्पर कमाते हैं, आप कम ट्रेड लेके, कम टेंशन लेके, कम हेडेक लेके उससे ज़्यादा कमाओगे। ये खासियत होती है स्विंग ट्रेडिंग का। इसलिए हम स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस सीक्रेट के बारे में पहले से आपको पता था या नहीं पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एंट्री कब लिया, प्राइस जैसे ही 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, हम यहाँ पे एंट्री लिए। और उसके बाद प्राइस जैसे ही 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और स्टॉप लॉस हम अपना 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे लगा देंगे। उसके बाद प्राइस जैसे ही
100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, हम अपना स्टॉप लॉस 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे लगा देंगे। और प्राइस जैसे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टच करेगा, हमारा टारगेट हिट किया, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो मैक्सिमाइज करना चाहते हो प्रॉफिट कब, तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस को निकलने दीजिए, क्योंकि 100 डे पे आपका स्टॉप लॉस लगा ही हुआ है, यानी आपने प्रॉफिट को ऑलरेडी सिक्योर कर लिया, बस थोड़ा सा प्रॉफिट आप रिस्क पे डाल हुए। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो स्टॉप लॉस आप 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे लगा दो, मतलब जो आपका टारगेट था वो टारगेट अब सिक्योर हो गया। अब इससे ऊपर मार्केट जाता है तो और आप प्रॉफिट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कई बार स्विंग ट्रेडिंग में हमें 10% 15% का रैली या फिर इससे भी बिग रैली हमें देखने को मिलता है, तो इस रैली का बेनिफिट हम ले सकते हैं, यानी प्रॉफिट का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जरिए यहाँ पे हम कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका एंट्री स्टॉप लॉस उसी टाइम पे सेट करना है जब कैंडल क्लोज दे दे, यानी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो एंट्री करना, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो स्टॉप लॉस वहाँ पे शिफ्ट करना है, यानी क्लोजिंग के बाद ही आपको शिफ्ट करना है। जैसे कैंडल आपका ऊपर निकल गया और क्लोज नहीं दिया तब तक आपको कोई रिएक्ट नहीं करना, क्लोजिंग के बाद ही आपको रिएक्ट करना है। तो चलिए कोई दूसरा स्टॉक्स यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। अब थोड़ा सा हम मिड कैप वाला स्टॉक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक इंडस टावर है, ये मिड कैप वाला स्टॉक्स है, इसके चार्ट को यहाँ पे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्लैरिटी मिल सके, और अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी और ज़्यादा मिलती है। तो इंडस टावर यहाँ पे हम ले लिए, इसमें भी अगर आप देखोगे तो अभी आपका येलो लाइन ऊपर है, लेकिन जो हमें फॉर्मेट चाहिए 200 डे 100 50 एंड 20 वो यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, तो वो हमें यहाँ पे खोजना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये है 200 डे है, लेकिन 200 डे के बाद आपका 20 आ जाता है, फिर आपका 100 आता है, फिर आपका 50 आता है, यानी जो सिस्टमैटिक ऑर्डर चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। सिस्टमैटिक ऑर्डर अगर हम बात करें तो यहाँ पे यस ब्लू रेड वाइट एंड येलो, दैट मीन्स 200 डे 100 डे 50 एंड 20 यहाँ पे हमें मिल रहा है। दैट मीन्स टू जो पहला स्टेप हमें चाहिए, जो पहला स्टेप हमें खोजना है 200 डे 100 डे 50 एंड 20 वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब प्राइस जैसे ही 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट एंट्री पॉइंट मिल चुका है। प्रीवियस स्विंग लो ये रहा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन गया और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे ये हमारा टारगेट बन गया। तो अब हमें फिर से क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड को चेक करना है सब कुछ के बाद। तो चले यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्री बना है, ये है हमारा टारगेट, इस लेवल के आसपास हमारा टारगेट बनेगा और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे बन जाएगा। दैट मीन्स टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपका 4.8 के करीब आ रहा है। दैट मीन्स टू हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका हाई आ रहा है तो आप पहले भी चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यानी स्टॉप लॉस के 2 गुना है या फिर 3 गुना प्रॉफिट आ जाता है तो बुक करके निकल सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको कब मार्केट से एग्जिट करना है, यानी एग्जिट में कंप्लीट फ्रीडम आपके पास दिया गया है। आप चाहो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। और देखिए मार्केट क्या गया है, यहाँ से आपका ऊपर साइड की तरफ गया है, 200 डे को टच करा है, उसके बाद और ऊपर साइड की तरफ निकला है, नीचे भी आया। तो कई बार हाँ, अब एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये आपका 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिलेगा और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा, लेकिन 100% एक्यूरेसी सोच के कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं लेना है। यहाँ पे आपको 60% टू 70% के आसपास का एक्यूरेसी मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप आपको मिलेगा वो ट्रेड सेटअप आपको बहुत कम मिलेगा। तो जो भी ट्रेड सेटअप मिलेगा उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा, यानी अपॉर्चुनिटी आपको कम मिलता है और उस मिनिमम अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करना होगा। इसलिए मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए बोला। तो ऐसे ही आप मल्टीपल एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स आप रैंडमली पिक कर सकते हैं। और जो मैंने स्टेप आपको बताया, सबसे पहले 200 डे 100 50 और 20 इस फॉर्मेट में हमें चाहिए होगा। उसके बाद प्राइस जब 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तब एंट्री लेना है, स्विंग लो को स्टॉप लॉस बनाना है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज टारगेट लेना है। हमें देखना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 से एबव है तो ट्रेड सेटअप लेंगे, 1.5 से बिलो है तो उस ट्रेड सेटअप को वहीं पे छोड़ देना, कोई दूसरा ट्रेड सेटअप फाइंड करना है और जिस स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है वहाँ से दूरी बना के रखना है। तो उम्मीद करते हैं स्विंग रिलेटेड पहला ट्रिक्स आपको पसंद आया होगा। सो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।